मथुरा की धरती भगवान कृष्ण की लीलाओं से सराबोर थी। यमुना नदी के तट पर बसे इस ऐतिहासिक नगरी में खुशहाली और समृद्धि का वास था। यहीं रहता था धनाढ्य, एक प्रसिद्ध व्यापारी। उसकी संपत्ति का आलम यह था कि उसके कोठार सोने चांदी से भरे रहते थे और व्यापार से मुनाफा ही मुनाफा होता था। लेकिन धनाढ्य के जीवन में एक कमी थी, संतान सुख। धनाढ्य और उसकी पत्नी सुशीला भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वे मंदिर जाकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने कई मंदिरों में दान पुण्य किए और यज्ञ भी करवाए। उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उनकी प्रार्थना भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। कुछ समय बाद सुशीला गर्भवती हो गईं। ये सुनकर धनाढ्य और सुशीला खुशी से झूम उठे। उन्होंने मंदिरों में मिठाई बांटी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। सुशीला की गर्भावस्था बड़े ही लाड़ प्यार से बीती। हर महीने धनाढ्य मंदिर में जाकर गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करवाते। आखिरकार एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उनके आंगन में खुशियों का मेला लग गया। उन्होंने उसका नाम कन्हैया रखा। कन्हैया बचपन से ही बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। उसकी आंखें चंचल थीं और चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत झलकती थी। धनाढ्य अपने बेटे को कलेजे का टुकड़ा मानता था। वह कन्हैया की हर इच्छा पूरी करता था। उसे मनचाहा खिलौना दिलाता, महंगे वस्त्र पहनाता और स्वादिष्ट भोजन खिलाता। धीरे धीरे कन्हैया को ये सब आदत हो गई। वह ये भूल गया कि ये सब सुख सुविधाएं उसके पिता की मेहनत और ईश्वर की कृपा का फल है। धीरे धीरे कन्हैया में अहंकार का भाव आने लगा। वह अपने साथियों को नीचा दिखाता और उन्हें गाली देता। वह कहता, मेरे पिता पूरे मथुरा के सबसे धनी व्यापारी हैं। मेरे पास तुम्हारे जैसों से खेलने की फुर्सत नहीं है। उसके साथी उससे दूर भागते और आपस में खेलते। एक दिन कन्हैया मथुरा की गलियों में घूम रहा था। उसके हाथ में नया खरीदा हुआ सोने का कंगन था। वो उसे घुमा घुमाकर बड़े गर्व से दिखा रहा था। तभी सामने से गुजरे उसके एक सहपाठी गोपाल को। गोपाल एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पैरों में जूते तक नहीं थे। कन्हैया ने गोपाल को रोक लिया और अपना कंगन दिखाते हुए कहा, देख गोपाल, ये सोने का कंगन है। मेरे पिताजी ने कल ही खरीदा है। तेरे पिता तो मंदिर में सिर्फ भजन ही करते हैं। उनके पास तुझे इतने अच्छे कपड़े दिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गोपाल ने कन्हैया की बातों को शांत भाव से सुना। उसने कहा, कन्हैया, धन दौलत कभी भी किसी को महान नहीं बनाती। असली महानता तो अच्छे संस्कारों और विनम्रता में होती है। कन्हैया गोपाल की बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गोपाल को धक्का दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। पूरे मथुरा में उत्सव का माहौल था। मंदिरों को रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया था। हर घर में झांकी सजाई गई थी और रात को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के नाटक किए जाते थे। धनाढ्य ने भी अपने आंगन में भव्य झांकी सजाई थी। शाम होते ही उसने पूरे मोहल्ले को भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित किया। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। धनाढ्य और सुशीला खुश होते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन कन्हैया इस उत्सव में शामिल नहीं होना चाहता था। उसे अपने गरीब सहपाठियों को दावत में देखना अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचता रहा, इन गरीबों को हमारे घर में क्या काम? उन्हें तो मंदिर में ही भगवान कृष्ण का प्रसाद मिल जाएगा। इसी सोच में खोया हुआ कन्हैया बाहर खड़ा हुआ था। तभी उसे देखा कि एक भिखारी फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में कमंडल लिए मथुरा की गलियों में भगवान कृष्ण का नाम जपता हुआ चला जा रहा था। भिखारी के पास कोई थैली नहीं थी, न ही वो किसी से कुछ मांग रहा था। कन्हैया को उस भिखारी पर दया नहीं आई, बल्कि उसका अहंकार जाग उठा। वह दौड़कर भिखारी के पास गया और खड़ा हो गया। भिखारी ने कन्हैया को देखा और मुस्कुराया। बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, भिखारी ने कहा। कन्हैया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस मुंह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भगवान कृष्ण को धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारे सच्चे दिल की भक्ति पसंद है। कन्हैया ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान कृष्ण तो उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जिनके पास धन दौलत होती है। देखो मेरा घर कैसा भव्य है। मेरे पिताजी पूरे मथुरा के सबसे धनी व्यापारी हैं। भिखारी ने कन्हैया की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, बेटा, ये सब नश्वर है।
आज धनवान है, कल कंगाल भी हो सकता है। असली चीज है विनम्रता और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। कन्हैया भिखारी की बातों को नजरअंदाज कर घर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में भयंकर तूफान आ गया। बारिश इतनी तेज से हो रही थी कि नदियां उमड़ पड़ी। मथुरा का पूरा शहर पानी में डूबने लगा। कन्हैया डर के मारे घर के अंदर भाग गया। धनाढ्य और सुशीला भी घबराकर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गए। वे देख रहे थे कि कैसे उनका आंगन और सारा सामान पानी में बह रहा है। कुछ ही देर में पानी उनके घर में भी घुस आया। धनाढ्य और सुशीला रोने लगे। उन्हें याद आया कि पास ही यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण रहते हैं। धनाढ्य ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे कृष्ण भगवान, हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना कृष्ण भगवान तक पहुंच गई। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि दूर से एक नाव आ रही है। नाव में कृष्ण भगवान खड़े थे और उनकी बांसुरी की मधुर धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। कृष्ण भगवान धनाढ्य के घर के पास रुके। उन्होंने धनाढ्य और सुशीला को नाव पर चढ़ने का इशारा किया। धनाढ्य और सुशीला खुशी खुशी नाव पर चढ़ गए, लेकिन कन्हैया को वे भूल गए थे। कन्हैया डर के मारे घर की छत पर चढ़ गया था। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और कन्हैया को डर था कि वो डूब न जाए। कुछ ही देर में पानी छत तक पहुंच गया। कन्हैया जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी, माताजी, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कृष्ण भगवान तक पहुंची। कृष्ण भगवान ने देखा कि छत पर एक छोटा बच्चा डरा हुआ बैठा है। उन्होंने नाव को थोड़ा आगे बढ़ाया। धनाढ्य और सुशीला ने छत पर बैठे कन्हैया को देखा तो वे चीख पड़े। सुशीला जोर जोर से कहने लगी, कृष्ण भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहा, माताजी, चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगा। कृष्ण भगवान ने नाव को छत के पास ले गए। उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके नाव को पानी के ऊपर ऊंचा उठा दिया। फिर वे कूदकर छत पर पहुंच गए। कन्हैया डर के मारे कृष्ण भगवान को देखकर रोने लगा। कृष्ण भगवान ने उसे गोद में उठा लिया और वापस नाव पर ले आए। नाव में बैठकर कन्हैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने गरीब सहपाठियों को नीचा दिखाया था और भिखारी की बातों को नजरअंदाज किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष्ण भगवान से माफी मांगी और कहा, भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलती की है। मुझे अहंकार हो गया था। कृष्ण भगवान ने कन्हैया को प्यार से गोद में बिठाया और कहा, कन्हैया, धन दौलत कभी भी किसी को महान नहीं बनाती। असली महानता तो विनम्रता और दूसरों की मदद करने में होती है। ये तूफान तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए ही आया था। कन्हैया ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूं भगवान। मैं आपसे कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा और हमेशा विनम्र रहूंगा। कृष्ण भगवान मुस्कुराए। तूफान थम चुका था और सूरज की किरणें फिर से निकल आई थीं। धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा। कृष्ण भगवान ने धनाढ्य और सुशीला को उनके घर के पास छोड़ दिया। धनाढ्य और सुशीला ने कृष्ण भगवान को धन्यवाद दिया। कृष्ण भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। घर लौटकर धनाढ्य और सुशीला ने देखा कि उनका सारा सामान खराब हो चुका था, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा बच गया था। उस 7 दिन के बाद कन्हैया पूरी तरह बदल गया। वो पहले से ज्यादा विनम्र और दयालु बन गया। वो अब अपने गरीब सहपाठियों के साथ खेलता था और उनकी मदद करता था। उसने भिखारी से भी माफी मांगी और उसे भोजन कराया। ये घटना कन्हैया के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसने सीखा कि धन दौलत और अहंकार किसी काम के नहीं। असली खुशी तो विनम्रता, दूसरों की मदद करने और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा में होती है। और यह सीख उसे कृष्ण भगवान की कृपा से ही मिल पाई थी।